नमस्कार दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी में एक बड़ा नाम है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है और इससे पहले भी बीजेपी की कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और अब उन्होंने अपनी ही सरकार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कह दिया है कि इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। दरअसल दोस्तों, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के फ्लाईओवर लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल थे। कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से एक बयान दिया और कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई में इंदौर पुलिस का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। पुलिस चोर को तो पकड़ रही है, लेकिन चोर की मां पकड़ में नहीं आ रही है। इसके बाद उन्होंने नशे का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए भोपाल से स्पेशल टीम बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इंदौर में ट्रैफिक और नशा चुनौती बन गया है। इंदौर में नशेड़ियों पर शिकंजा कसना जरूरी है। नशेड़ी महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री के सामने ही इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए यहां पर सरकार बनाई थी। गृह विभाग मुख्यमंत्री ही देखते हैं। पहले भी उनकी सरकार के विधायक ये आरोप लगा चुके हैं कि पुलिस उनकी सुनती नहीं है। कई नेताओं का तो वीडियो भी वायरल हुआ जहां पर वो लेटते हुए पुलिस के पास पहुंचे थे, क्योंकि उनका कहना था कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। तो वहीं कुछ विधायकों ने भी इस बात पर इस्तीफा तक दे दिया था। लगातार मोहन यादव की पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब मंत्री विजयवर्गीय ने भी इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। कहीं ना कहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना ये है कि इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली जो नशे को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले ही करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई थी और इससे पहले भी मध्य प्रदेश से नशे और ड्रग्स की खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी के मंत्री का ये बयान कुछ हलचल मचा रहा है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने ये बयान मुख्यमंत्री के सामने दिया है। तो क्या इसके पीछे भी कोई वजह है जो उन्होंने मध्य प्रदेश की पुलिस पर सवाल जो उठाए हैं वो खुद मुख्यमंत्री के सामने मंच पर से? उन्होंने तो ये भी कहा कि नशे के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। दोस्तों, राजस्थान में किसकी सरकार है? बीजेपी की। नशे की एक बड़ी खेप गुजरात से भी पकड़ी गई थी और गुजरात में भी बीजेपी की ही सरकार है। यानी कि कुल मिलाकर जहां जहां बीजेपी की सरकार है, नशे के कारोबारों की खबरें वहीं से सामने आ रही हैं। मंत्री का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उनके पास नशे के सौदागरों की डिटेल्स है। प्रतापगढ़ से नशा आता है और कठोरतम कार्रवाई की जरूरत है, जिसमें भोपाल पुलिस के हस्तक्षेप की जरूरत है। ये बयान मंच से सीएम के सामने दिया गया था। कितना शर्मनाक है कि समाज और परिवार नशे में बर्बाद हो रहे हैं और जनप्रतिनिधि जानते हुए भी भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, संतोष है पर संतुष्टि नहीं है। क्यों भैया, प्रतापगढ़ से ड्रग्स आते हैं? प्रतापगढ़ कौन से राज्य में है? कार्रवाई किसे करनी है और क्यों नहीं की जा रही है? आखिर आप इशारा क्या करना चाह रहे हैं? दोस्तों, कुछ दिनों पहले भी खबर आई थी कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। तो वहीं कुछ विधायकों के मुख्यमंत्री से नाराज होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। इसके अलावा भी और भी बहुत से कारण हैं जिसमें मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो फिट नहीं बैठ रहा है, तालमेल मुख्यमंत्री नहीं बिठा पा रहे हैं। दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि गुजरात लॉबी की पसंद है मुख्यमंत्री मोहन यादव। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद है मोहन यादव और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी इसी वजह से मिली थी। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि विधायक और मुख्यमंत्री के बीच जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्या इससे कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार है, जिसने क्लीन स्वीप करके वहां पर सत्ता बनाई थी, उसमें अब कुछ खेल हो जाएगा? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।